अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं बात करने जा रहा हूं औरत मार्च को लेकर, जो आज के दिन हुआ और ख़त्म हो गया। आज के दिन पूरे मुल्क में हमने टेलीविजन में, अखबारात पे, सोशल मीडिया में हर तरफ आज के दिन की अहमियत पर बात की, यानी कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, ख़वातीन का आलमी दिन। और आज के दिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने इस अहद को दोहराया कि हम रिस्पेक्ट देंगे, एहतराम करेंगे ख़वातीन का और उनको उनके हुकूक दिलवाने में उनका साथ देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी एतराफ़ किया कि हमारे मुआशरे में यकीनन बहुत से ऐसे मसाइल हैं ख़वातीन को लेकर कि जिनको हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। एक औरत एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है और मुख्तलिफ किरदार खूब निभाती है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि इन तमाम रोल्स में बहुत सी कुर्बानियां हैं, सैक्रिफाइसेस हैं जो कि एक औरत को, एक खातून को देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बीवी है या कोई माँ है तो वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी बच्चों की परवरिश की खातिर बहुत कुछ ऐसा जो कि उसके लिए जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर बहुत अहमियत रखता है, उसको कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपने बच्चों की सही से परवरिश कर सके और उनको वो वक्त दे सके जो कि बच्चे मांगते हैं। और ये भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम अपनी एक दौड़ में और अपने मुख्तलिफ गोल्स को अचीव करने में निकल पड़ते हैं तो फिर वहां पर हम बहुत सी चीजें पीछे छोड़ देते हैं, जिस पर हम वापस जब लौट कर जाते हैं तो हमें वो वक्त नहीं मिलता है, वो मौका नहीं मिलता है, बिकॉज वो वक्त गुजर चुका होता है। मैंने आज के दिन देखा कि आज के दिन की मुनासबत से हमने जहां पर ख़वातीन के रोल को सराहा और मुख्तलिफ ख़वातीन ने और ख़वातीन के लिए अपने पैगामात रिकॉर्ड करवाए जो सोशल मीडिया और टेलीविजन पे चले, जिसमें वो ख़वातीन अपने अपने रोल्स में परफॉर्म कर रही हैं और दुनिया में हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं, अपना हिस्सा डाल रही हैं। वहीं पर हमने टेलीविजन के कुछ ऐसे इश्तिहारात देखे जिसमें कहा जाता है कि जी गोल्स को एक तरफ रख के सिर्फ इस चीज पे तवज्जो दी जाती है कि रोटी गोल है या नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ख़वातीन बहुत सी ऐसी हैं जो अगर घर में रोटी बना रही हैं, घर में सफाई कर रही हैं, घर के काम काज कर रही हैं तो वो अपने दिल से करती हैं, अपनी खुशी से करती हैं। और फिर दूसरी तरफ जो एक और सिचुएशन है जो कि इन्हीं तमाम इश्तिहारात में से एक इश्तिहार में सिचुएशन पेश की गई कि एक औरत जब अपने दफ्तर से निकलती है तो घर आने तक उसको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कहीं पर कोई उसे घूरता है, कहीं पर कोई उसे लिफ्ट देने की बात करता है और कहीं पर उसको कोई जुमले सुनने को मिलते हैं जो कि नामुनासिब जुमले होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में है। और फिर इश्तिहारात में एक इश्तिहार ऐसा भी है कि एक शख्स बैठा हुआ एक शख्स को इंटेरोगेट कर रहा है और वो पूछ रहा है कि क्या आया तुम्हारी बहन खुदा न खास्ता कोई आवारा है या कुछ इस तरह के मसाइल हैं। तो उसने कहा कि नहीं, और आखिर में जाके बात ही निकली कि उसके पास फोन था इसलिए मैंने उसको मारा और इतना ज्यादा मारा। अब देखिए, ऐसा हमारी सोसाइटी में जरूर होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमने बहुत तरक्की की है, हम पहले से बहुत बेहतर है, कई गुना बेहतर हैं। ये बहुत पुराने दौर की बातें हैं कि जब इस तरह से हुआ करता था, लेकिन इस तरह के इश्तिहारात चला के अगर आप ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा जुल्म होता है कि अगर किसी के पास फोन हो तो वही उसका जुर्म है और उसी पर उस पर मारपीट शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ परसेंटेज होता जरूर है, लेकिन ऑन द होल ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस तरह का पोर्ट्रे करना भी नामुनासिब है। और अगर एक मोबाइल फोन कंपनी ऐसा पोर्ट्रे कर रही है तो उसके पोर्ट्रे करने के पीछे ये भी वजूहात हो सकती हैं कि वो चाहती है कि उसकी दुकान भी चमके, यानी कि उसकी दुकान तो फिर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है ना, तो फोन चलेगा, इस्तेमाल होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने ही जो कारोबार है उस कारोबार के जरिए उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने एक दिन पे अपना पैगाम भी रजिस्टर करवा दिया और साथ में उन्होंने साथ में एक मैसेज भी दे दिया ताकि हमारा फोन का जो सिलसिला है वो भी चलता रहे। अच्छा, जहां तक ये बात है कि जी ख़वातीन कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, ये जो औरत मार्च वाली हैं, मैं अब उनसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। अगर उनको नागवार ना गुजरे तो एक उनमें बर्दाश्त बहुत कम है। उनको लगता है कि अगर उनसे कोई सवाल करेगा, कोई बात करेगा, कोई बहस करेगा तो वो जी मर्दाना डोमिनेंस की बात कर रहा है या उनकी जो है वो मेल शोविनिस्ट है, वो ख़वातीन के खिलाफ है, ख़वातीन के हकूक के खिलाफ है और इस तरह की बहुत ही तंग नज़र सोच है, बड़ी
शिद्दत पसंदी वाली सोच है, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सवाल है कि ये जो औरत मार्च के लिए खवातीन निकली हुई थी, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे जब ये एहतजाज हो रहा था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था, तो वहां पर रक्स भी हुआ और वहां पे परफॉर्मेंसेज भी थी, वहां पे तकारीर भी थी। तो अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आर्ट है। और अगर वहां पर कोई इस तरह से अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो परफॉर्मेंस में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो औरत मार्च की बात होती है ना हर साल 8 मार्च को, ये फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं? उसके बाद इनको क्या खामोशी हो जाती है? उसके बाद क्यों सांप सूंघ जाता है? उसके बाद क्यों नहीं उठकर बोलते? उसके बाद क्यों नहीं खवातीन के हकूक के लिए बात करते? उसके बाद क्यों नहीं जो है सड़कों पे निकल के एहतजाज करते और उस दिन तक एहतजाज करते कि जब तक खवातीन को उनके हकूक नहीं मिल जाते? उसके बाद क्यों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने कामकाज में और अपने दीगर और एजेंडाज में मसरूफ हो जाते हैं? आपकी जाती जिंदगी ये ठीक है, आप अपने एजेंडाज को लेकर जरूर चलें, उनको जरूर आप परसू करें, लेकिन जहां पर आपने ये झंडा उठाया हुआ, आपने अलम उठाया हुआ खवातीन के हकूक का, तो फिर उन खवातीन को हकूक दिलवाएं जो उन पसमानदा इलाकों में रहती हैं, कि जहां पर हमें कारोकारी जैसे मसाइल का सामना है, जहां पर हम देखते हैं कि कोई जिरगा, कोई पंचायत जो है वो फैसला कर देती है, जहां पर एक गांव देहात में रहने वाली खातून उन तमाम सहूलियात से महरूम है, उन तमाम हकूक से महरूम है जो कि शहर में रहने वाली खवातीन को मिलते हैं। ये भी औरत मार्च के दौरान मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स में एक प्लेकार्ड ये भी है कि जी आप मेरी आवाज अगर मैं बोलती हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं वोकल हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदतमीज हूं। ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आप वोकल हैं तो आपको समझा जाएगा कि आप बदतमीज हैं। लेकिन शहरों में आजकल हर कोई वोकल है, हर किसी को ये शऊर है, हर किसी को अच्छे और बुरे की पहचान है, कोई आपकी जुबान पे ताला नहीं लगाया हुआ। और ये तमाम मसाइल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम निशानदी कर रहे हैं ना कि जी मैं खुद ही खाना बनाओ और मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस बात की चाहिए? आज़ादी इस चीज़ की चाहिए कि जी आप कम से कम लिबास पहने। तो लिबास तो एक औरत अगर लिबास पहनती है, अच्छा लिबास पहनती है, जितना औरत ने अपने आप को ढांपा हुआ होता है उतनी ही वो शायद उसमें उतनी ही खूबसूरती होती है और उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आज़ादी ये है कि आप घर से किस वक्त जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं सवाल पूछा जाएगा। कब वापस आना है, ये सवाल ना पूछा जाए। किससे जाकर मिलना है, ये सवाल ना पूछा जाए। आज दिन भर बाहर क्या हुआ, ये सवाल ना पूछा जाए। तो ये अगर आज़ादी है तो ये सब कुछ तो फिर मर्दों से भी होता है ना। उन खवातीन से भी पूछना चाहिए कि जो मर्दों से ये सवालात पूछती हैं और मर्दों से कहती हैं कि जी कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वापस कब आएंगे, इतनी ताखीर से वापस क्यों आए, ये किसकी कॉल थी, ये किसका पैगाम था। ये तमाम सवालात फिर अगर खवातीन भी पूछती हैं तो इसका मतलब है कि फिर मर्दों को भी चाहिए कि वो निकल पड़े और वो कहें जी हमें आज़ादी चाहिए, हमें इन तमाम सवालात से आज़ादी चाहिए। देखें ये चीज़ें वो हैं जो साइड बाय साइड चलती रहती हैं और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। अगर कहीं पे कोई मर्द किसी खातून से ये पूछ रहा है और कोई खातून किसी मर्द से पूछ रही है तो उनकी आपस में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ये हरगिज नहीं है कि आप अगर आप एक बंधन में हैं, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि जी हम एक बंधन में हों और बंधन में होने के बाद भी, क्यों देखें राह चलती किसी खातून से कोई मर्द नहीं पूछेगा कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, जहां जा रही हो वहां से वापस कब आओगी। ये सिर्फ उसी से पूछा जाता है कि जिससे कोई ताल्लुक होता है, जिससे कोई आपका रिलेशन है, जिनका आपको ख्याल है या जिनका आपको एहसास है, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। ये 2 वे ट्रैफिक होती है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं होती है। यानी कि अगर आप पूछें तो जायज, मर्द पूछे तो नाजायज। अगर आप एतराज करें तो जायज, मर्द एतराज करे तो नाजायज। ऐसा नहीं हो सकता है और ना ही ऐसा होता है और ना ही इस किस्म की सोच को फरोग देना चाहिए। बराबरी की अगर बात होती है तो फिर बराबरी हर चीज में होनी चाहिए ना। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक औरत को किसी जगह पर जाकर फर्ज करें अगर कोई केस है, कोई मामला है, तो वहां पर उसको रिलीफ इसलिए मिल जाए कि वो औरत है। ना मर्द जो है वो कोई इस किस्म की सोच को और अप्रोच को लेकर चले कि जहां पर उसको मर्द होने की वजह से उसके हक में फैसला हो, और ना ही किसी औरत को इस वजह से उसके हक में फैसला हो जाए कि वो औरत है या औरत कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। हम बराबरी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं मर्दों की, खवातीन की, सबकी जो है वो एक सा उनके साथ सलूक होना चाहिए। कहीं पर इसलिए नहीं, एक खातून को, हाँ मर्द खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर फर्ज कीजिए आप कहीं खड़े हैं, वहां से कहीं आपने दरवाजे में से गुजरना है, खातून आ रही हैं, आप उनके एहतराम में रुक जाते हैं कि वो गुजर जाएं, ये एहतराम है, ठीक है। आप उनको नीचा नहीं दिखा रहे हैं या आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप इंफीरियर हैं और हम सुपीरियर हैं, हम बरतर हैं और आप हमसे नीचे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर समझनी चाहिए कि ये मामलात बराबरी के साथ चलते हैं, हमें बराबरी के साथ चलना चाहिए। और ये जो औरत मार्च की बात करती हैं खवातीन, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड हैं, हाँ बिल्कुल यही लगता है कि ये फॉरेन फंडेड हैं,
کیونکہ اگر یہ خواتین کے حقوق کے لیے نکلی اور ان کو اگر خواتین کے حقوق کا اتنا ہی احساس ہے تو پھر آپ پورا سال یہ بات کیا کریں، پورے سال جو ہے اس کے اوپر سیمینارز کیا کریں، پورے سال جو ہے وہ اس پر آپ ایک تحریک، ایک موومنٹ چلائیں، تاکہ پتہ بھی چلے کہ یہ صرف ایک دن کی مار نہیں ہے، یہ بات یہ بار بار ہونا ہے، یا جس دن اگر عورت مارچ ہے تو اس دن سورج غروب ہونے کے بعد یہ معاملہ بھی ٹھپ ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، خواتین کو ان کو وہ سپورٹ ملنی چاہیے معاشرے میں جو کہ ان کا ڈیو شیئر ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے، ہم اگر خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہماری قومی اسمبلی میں بھی، ہماری صوبائی اسمبلیوں میں بھی خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں. اگر کوئی خاتون کنٹیسٹ کر کے الیکشن میں حصہ لے کر جیت کر آنا چاہیں تو بھی آ سکتی ہیں، نہیں تو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں بھی ہیں. تو ہمیں بات یہی کرنی چاہیے کہ جی سب کو برابر لے کر چلیں ہر شعبے میں. اب وہ دور گئے کہ جب آپ ایک خاتون کو خاتون ہونے کی وجہ سے دبا سکیں. میں نے کہا نا، شہروں میں ابھی ہمارے مسائل نہیں ہیں، پہلے سے آگاہی کئی گنا بہتر ہے، ہمارے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. تو یہ جو عورت مارچ پر آ کر آزادی اور یہ سارے پلیک کارڈز، میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ کے جسم کے اوپر کسی اور کا کیا حق ہو سکتا ہے. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے شرمی پھیلائیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بےہودگی کی طرف چل پڑیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بے شرمی اور بےہودگی کا درس دینا شروع کر دیں لوگوں کو، اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ کرو، اور یہ اگر کرنے دیا جائے گا اور یہ اگر کامیابی سے اور آسانی سے کرو گی تو ہی تم اپنے آپ کو آزاد کہلاؤ گی، ورنہ نہیں. تو ہمارا ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہم مشرق میں رہتے ہیں، مغرب میں نہیں رہتے ہیں. اگر ہم مغربی معاشرے میں رہ رہے ہوں تو وہاں پہ پھر وہاں کے رہنے کے طور طریقے اور ہیں. اگر ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے جو ہے وہ طور طریقوں کے ساتھ اور جو ہماری مشرقی روایات ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے. اور ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم اس طرح سے بے شرمی کو تو فروغ نہیں دے سکتے ہیں، بے حیائی کو تو ہم فروغ نہیں دے سکتے ہیں. تو ہر چیز پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا بات کا آغاز کرتے ہوئے کہ ہماری عورت مارچ والی جو خواتین ہیں ان میں حوصلہ بہت کم ہے. اور جس طرح پچھلے سال بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ گالم گلوچ شروع ہو گئی تھی، تو گالم گلوچ تو خیر ہونی نہیں چاہیے، نہ مردوں کی طرف سے نہ عورتوں کی طرف سے. میں پھر یہ کہوں گا، نہ مردوں کی طرف سے ہونی چاہیے نہ عورتوں کی طرف سے ہونی چاہیے. لیکن پھر یہ کہ برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے. جب کچھ کہتے ہیں تو پھر اس کو سنیں، اور اس کے اوپر جو جواب مل رہا ہے اس جواب کو بھی سن کر سہنے کا بھی، برداشت کرنے کا بھی، ایبزارب کرنے کا بھی حوصلہ رکھیں. مجھے ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.